हम लोग क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। दो पार्ट में चैप्टर है ये। पहले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखेंगे, दूसरे पार्ट में कैपेसिटेंस वाला पोर्शन देखेंगे ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिक हम स्टार्ट करेंगे आज। तो पोटेंशियल किसका निकालना है? तो पोटेंशियल निकालना है आपको, पोटेंशियल निकालना है किसी भी चार्ज के आसपास के फील्ड में पोटेंशियल होगा ना। कहते हैं कि किसी फील्ड को निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर निकालना है या किसी चार्ज के आसपास की फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी, ये दो क्वांटिटी बताती हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चैप्टर में पढ़ते हैं क्या होता है, E = 1/4π0 Q/r², है ना, ये तो उससे निकालेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल स्ट्रांग होगा उतना ही फील्ड वहां पर स्ट्रांग होगा, है ना। कैपिटल क्यू हो सकता है, स्मॉल क्यू हो सकता है। उसके आसपास क्या फील्ड निकालना है, आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, सॉरी पोटेंशियल निकालना है। तो क्या होता है, पोटेंशियल होता है, मान लो इस पॉइंट में निकालना है पोटेंशियल, क्या है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने का सिंपल फार्मूला होता है कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को क्या बोलते हैं हम लोग? उस वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सिंपली फार्मूला इसका ये आता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V = वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल फार्मूला है ना। Q0 का अगर 1 कर दिया जाए तो V क्या है? V के बराबर है, W के बराबर है। यूनिट क्या होती है इसकी? देखिए यूनिट क्या हो, जूल पर कूलाम। और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को ही बोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलाम बोले या बोल्ट बोले, बात है। डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन निकालने का फार्मूला क्या हो सकता है? देखो डायमेंशन भी साथ में निकाल चलेंगे। V की डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क की डायमेंशन पता है, ml² T-2 और चार्ज की 80 होती है। देखिए क्या होगा, ml² T-3 और A-1। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। अगला टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बोलते हैं। डिफरेंस क्या होता है? सिंपल डिफरेंस है कि दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अगर दो पॉइंट ले लीजिए, मान लो पॉइंट A1 ये है और पॉइंट 2 ये है, तो यहां से यहां तक लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में या दूसरे पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, दोनों डिफरेंस समझ लिए, दोनों में है वर्क डन ही। क्या है तो वर्क डन ही। यहां पर क्या बोला था? किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला। यहां पर क्या बोलेंगे? यहां बोलेंगे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक या पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। डेल्टा V = क्या होगा? V1 - V2 बोल सकते हैं। ये भी क्या होगा? W/Q0 होगा, है कि नहीं। इसकी यूनिट की बात करेंगे, अगर जो पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपन चार्ज भी आ रहा है तो इसकी यूनिट और डायमेंशन सेम होगी एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है तो इसके आसपास को, मान लो इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसकी डिस्टेंस अगर r है तो पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या हो सकता है? क्या होगा निकालने का? कि वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे हम। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? V = 1/4πε0 और Q/r आता है। देखो इस पूरे को हम K बोल देते हैं। V = क्या होगा? KQ/r आता है, सिंपल फार्मूला। अब ध्यान देने वाली बात ये, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q/r² आता है। आता था नहीं आता था? Q/r² आता था। यहाँ पर केवल Q/r आ रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स जब निकालते हैं कूलाम्स लॉ से तो वहां पर ऊपर दोनों चार्जेस आते हैं, Q1 और Q2 दोनों आते हैं, नीचे r² आता है। यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल क्या है? r आ रहा है ना। अगला निकालना होगा डायपोल के बारे में। क्या निकालना है? नेक्स्ट आपको निकालना है डायपोल। डायपोल क्या होता है पता है ना? डायपोल पिछले चैप्टर पढ़ाया था। डायपोल क्या है? डाई मतलब दो, पोल मतलब उसके ध्रुव जो होते हैं, ना। तो डायपोल क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस, ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस, एक -Q और एक दूसरा +Q, दो चार्जेस एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर हो, उसको क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं। इस डायपोल के डिस्टेंस हम लोग 12 लेते हैं। 12 लेने का रीजन बताया था हमने। L ले लेंगे कोई गलत नहीं है, लेकिन 12 लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन पर्पस हम लोग 12 लेते हैं यहाँ पर ना। तो डायपोल में दूसरी बात यह है, यहाँ पर ध्यान रखना है पूरे चैप्टर में, कि जब भी डायपोल लेंगे तो -Q चार्ज पहले लेंगे, -Q चार्ज पहले लेंगे, बाद में +Q लेंगे। ले लेंगे पहले, गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या है? इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर, किसी पॉइंट पर, इस r डिस्टेंस कोई पॉइंट P है, वहां पर क्या पोटेंशियल निकालना रहता है? वहां पर हमको पोटेंशियल निकालना रहता है। ये कहां पर है? ये इस डायपोल की एक्सिस पर है। ये क्या है? एक्सिस पर। इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। वहां पोटेंशियल निकालना है। और दूसरा निकालना क्या होगा? दूसरी इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। क्या है? ये 90 डिग्री डिस्टेंस है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना होगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक्सिस पर निकाला था और नॉर्मल पे निकाला। नॉर्मल बोलते हैं इसको, या परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस बोलते हैं। तीसरा नाम इसका है, इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पर भी निकालना होगा ना। तो फार्मूला डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग। V का जो फार्मूला आया था KP/r² - L² फार्मूला आया था। इसमें कंडीशन आ गई थी। कंडीशन क्या हो गई थी? आ गई थी, अगर L बहुत कम हो, मतलब डायपोल बहुत छोटा हो एज कम्पेयर टू डिस्टेंस, तो L² टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो फार्मूला V का आएगा V = KP/r² फार्मूला आएगा, सिंपल, है ना। ये कहां पर? एक्सिस पर है।
और यहां पर क्या इक्वेटोरियल पे v इक्वल टू 0 आ गया था, v इक्वल टू ये क्या है इक्वेटोरियल पे v की वैल्यू 0 आई थी, है ना, आती है, डेरिवेशन करते हैं आएगा आराम से। इसका एक मास्टर फार्मूला भी है, इसका बोलते हैं बॉस फार्मूला बोलते हैं इसको। तो फार्मूला v इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल। अगर ये फार्मूला रखोगे, याद रखोगे, तो सब कुछ दोनों केस निकल जाएंगे। ये क्या है भाई 1/4 पाई नॉट, पी क्या है डायपोल मोमेंट है, क्यू इंटू 12 की वैल्यू होती है इसकी, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ, एंगल बिटवीन एक्सिस एंड ये पोजीशन के बीच का एंगल, मान लो किसी और पॉइंट प्रेजेंट हो, इसके लिए है। अब देखो पहला केस अगर एक्सिस पर रखा हुआ है, अगर डायपोल जो एक्सिस पर रखा हुआ तो थीटा कितना होगा बताइए, डायपोल पर रखा हुआ तो थीटा कितना 0 होगा, 0 कहेंगे cos 0 इक्वल टू 1, तो kp अपॉन r स्क्वायर फार्मूला क्या है, kp अपॉन r स्क्वायर, है नहीं। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है तो क्या करेंगे, थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, cos 90 0, cos 90 0 तो v की वैल्यू कितनी होगी 90 कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। तो ये हम निकालते हैं। तो डायपोल वाला केस हो गया, डायपोल में क्या है ये दो केस जाएंगे मेनली, बाकी तीसरा केस क्या होता है एनी पॉइंट पर रखा होता है तो फार्मूला kp cos अपॉन r स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बोले या वर्क रिक्वायर्ड बोले, क्या बोलते हैं वर्क रिक्वायर्ड या वर्क डन बोलते हैं, टू रोटेट द डायपोल। डायपोल को रोटेट कराने में कहां पर रोटेट कराएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रोटेट कराएंगे तो डायपोल को, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं फार्मूला निकालते हैं, है ना। तो जैसे ये क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान होती है सारी लाइंस जो है पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के और इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या होता है, डिस्टेंसेस बराबर होना चाहिए सबके बीच की, है ना। और ये क्या है डायपोल, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक डायपोल ले लिया, यहाँ पर हमने एक डायपोल ले लिया, मान लीजिए डायपोल इस तरह से लेते हैं हम लोग, है ना। एक तरफ माइनस चार्ज होता है, एक तरफ प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज इधर होगा और माइनस चार्ज इधर लेते हैं। देखिए अब आपको पता होना चाहिए, अगर हम फोर्स पूछे आपसे, अगर आपसे फोर्स पूछे, फोर्स इसमें क्या पूछे फोर्स, अब बताइए इसका फोर्स पर जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज और फोर्स हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता है, इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या इधर होगा, तो क्या होगा एफ होगा, ये कितना होगा एफ होगा, कितना होगा क्यू के बराबर होता है हमेशा। दूसरा फोर्स इस पे अपोजिट लग रहा होगा, नेगेटिव चार्ज पे क्या है अपोजिट फोर्स लग रहा होता है ना। कितना फोर्स होगा एफ इक्वल टू माइनस क्यू ही होगा, यहाँ पर एफ इक्वल टू क्या होगा प्लस क्यू होगा, एफ इक्वल टू प्लस क्यू के बराबर होगा। दूसरा यहाँ पर क्या है, इसको निकालने के लिए पहले आपको टॉर्क पता होना चाहिए, इसको निकालने के लिए आपको पहले टॉर्क पता होना चाहिए। देखिए और टॉर्क निकालने के लिए क्या चीज होती है, टॉर्क क्या होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, है ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन बोलते हैं ना। ये क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा मान लीजिए है, ये एंगल क्या थीटा है और ये 12 है, इसके सामने क्या होता है 12 sin थीटा होता है, तो यहाँ इस पॉइंट का अबाउट रोटेट करेगा, ये डायपोल के इस पॉइंट का अबाउट रोटेट करेगा, तो रोटेशन डिस्टेंस कितनी है 12 sin थीटा के बराबर, कितनी है 12 sin थीटा के बराबर है। और अगर आपको टॉर्क निकालना पड़ जाए, पहले टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क जो निकालना अगर पड़ जाएगा तो टॉर्क क्या होता है टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है नहीं। तो फोर्स कितना है, फोर्स हमारा क्यू के बराबर है और डिस्टेंस कितनी है 12 sin थीटा है। तो देखो यहाँ पर क्या है क्यू और 12 क्या होगा पी के बराबर हो जाएगा, क्यू इंटू 12 एक साथ लिख देंगे पहले, और ई साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाता है इसको पी बोलते थे ई साइन थीटा, ये हमारा टॉर्क आ जाता है। क्या होता है टॉर्क आ जाता है कि हम टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो साइन थीटा क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और पी भी वेक्टर क्वांटिटी है और ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आपको वर्क निकालना है, अब वर्क अगर निकालना हो तो क्या होता है वर्क निकालने क्या करते हैं हम लोग, जब लीनियर फोर्स में लीनियर मोशन में वर्क निकालते हैं तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन जब किसी बॉडी को रोटेट कराने वर्क निकालते हैं तो फोर्स रिप्लेस बाय टॉर्क बताया था, बहुत बार बताया इस चीज को मैंने आपको, बहुत बार इस चीज को मैंने आपको बताया है कि जब कभी किसी बॉडी को रोटेट कराते हैं तो रोटेशन में जो वर्क निकालते हैं तो रोटेशन वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू हो जाता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मली फोर्स क्या होता है, नॉर्मली फोर्स जो वर्क जो होता है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने हमेशा बताया जब भी कभी एंगुलर की बात होगी, रोटेशन मोशन बात होगी, फोर्स रिप्लेस बाय टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो सिंपल हो जाएगा वर्क इक्वल टू क्या होगा, तो वर्क हम एक साथ नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या है पूरा रोटेशन है, रोटेशन क्या है पूरे रोटेशन को इनफाइनेटेसिमल छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ लेंगे, एक एलिमेंट का वर्क निकाल लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब कभी बड़ी क्वांटिटी होती है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो क्या करते हैं उसको छोटे छोटे क्वांटिटी का वर्क निकाल लेते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करके पूरी क्वांटिटी वर्क निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या होगा देखिए, तो डीडब्ल्यू पहले निकालेंगे, डीडब्ल्यू निकालने क्या होगा वो होगा फोर्स टाउ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है, और टाउ भी हमने पढ़ा था, कितना आया था टाउ आया था पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा हो जाएगा, है कि नहीं।
टोटल वर्क डन निकालेंगे कैसे हुआ, टोटल वर्क डन निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन जब निकालेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, लिमिट कहां से लेंगे, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 ले लीजिए, किसी एंगल से थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कराने में वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या होगा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ इसका होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 ये क्या है, पीई साइन थीटा और डी थीटा, ये तो होगा है ना। तो देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, बेसिक पता है कि नहीं पता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, याद है कि नहीं याद है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस का प्लस साइन थीटा होता है, इसको बार बार याद करेगा ये है ना। तो जाता है पीई क्या होगा, माइनस कॉस थीटा है ना, क्या लिमिट थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, ठीक है। लिमिट लगाएंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, पीई, लिमिट जब भी लगाते हैं तो क्या है, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लो लिमिट लगाते हैं, है ना। तो अपर लिमिट क्या है, देखिए माइनस पहले साथ में रहेगा इसके साथ ये, तो कॉस थीटा 2, फिर माइनस, फिर लो लिमिट जब लगाएंगे तो पूरे में लगाएंगे ना, ये तो माइनस कॉस थीटा में, तो ब्रैकेट लगाएंगे माइनस कॉस थीटा 1 और ब्रैकेट उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे दूसरी वाली ना, तो डब्ल्यू इक्वल टू जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू पीई है ना, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, ठीक है, ये बात समझ में आया इतना। अब इसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या है, थीटा पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं और नेगेटिव वाले को बाद में लिख देते हैं, तो हमारा जो वर्क का फार्मूला जो आता है निकल के वो क्या आ जाता है, डब्ल्यू इक्वल टू जाता है पीई और ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई सारे केसेस से हो जाते हैं सॉल्व। इसका मतलब क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से रोटेट करना स्टार्ट हो गया है, होता है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है ये जो है ई और जो पी जो है ना, डायपोल मूवमेंट की एक्सिस जो है वो ई की डायरेक्शन में हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो कभी भी अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाए तो आपको याद रखना है, मतलब थीटा इक्वल टू कितना होता है, 0 0, तो थीटा 1 को 0 मान लेंगे टू एनी एंगल, किसी एंगल तक, तो थीटा 2 क्या बोलेंगे, हम थीटा बोल देंगे। तो बताओ मुझे कॉस अगर 0 लगा देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो इस फार्मूले में लगाइए तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, तो फार्मूला हो जाएगा पीई और यहां पर क्या 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो सारे केसेस की डब्ल्यू क्या आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाता है पीई 1 माइनस कॉस थीटा आ जाता है। क्या है, इफ डायपोल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं या राइट एंगल बोल सकते हैं, तीन नाम बोल सकते हैं ना। तो 90 डिग्री का रोटेट करेंगे, फार्मूला क्या हो, डब्ल्यू इक्वल टू देखिए फार्मूला पीई आया था 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, डब्ल्यू कितना हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा, सिंपल। मतलब क्या है, अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री घुमाएंगे, कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, है ना, एक्सिस के इक्विलिब्रियम पोजीशन से 90 डिग्री घुमाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, पी के बराबर वर्क करना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये अगर एक्सिस है इस तरह से, इसको इतना घुमाया हमने, कितना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाने में कितना वर्क करना पड़ा, 90 डिग्री घुमाने में पीई वर्क डन करना पड़ा। इसको ऐसी डायग्राम बना के नोट कर लेना। दूसरा केस क्या होगा, केस 2, हम छोड़िए 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, देखिए 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो कितना होगा, देखो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है ना। इस फार्मूला लगाइए, इस फार्मूले में क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस 180 है कि नहीं। तो क्या होगा, देखिए पीई 1 माइनस और -1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा पीई इंटू 2 यानी कि 2p के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर 180 घुमाना पड़ जाए आपको कहीं डायपोल क्या इधर था, ये इसको पूरा अपोजिट घुमा दिया हमने, है ना, पहले इधर था डायपोल, अब 180 घुमा दिया, वर्क करना पड़ेगा 2p करना पड़ेगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं 90 पे p था और फिर 90 घुमा दिया, फिर p हो गया, p प्लस p 2p हो गया, ऐसे भी सोच सकते हैं ना। तो कितना होगा 2p, बहुत क्वेश्चन आता है इस टाइप का, यहां तक है ना। अगला है टॉपिक इसका, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट आप फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है तो फार्मूला इंपॉर्टेंट ज्यादा है। यू थीटा इक्वल टू होता है माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा, माइनस होता है पोटेंशियल एनर्जी हमेशा यहाँ पर क्या होगी, माइनस होगी। तो थीटा वही एंगल, मान लो अगर 90 डिग्री रखा हुआ है तो पोटेंशियल कितनी होगी बताइए। अगर हम पूछें देयरफॉर केस सारे एक साथ कर लेते हैं, यू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है, कहाँ रखा हुआ है, फिर कहाँ रखा हुआ है, डायपोल 0 पे रखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो 0 रखा हुआ तो माइनस पीई और कॉस 0 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा माइनस पी इंटू 1। तो क्या है, यू 0 डिग्री कितनी होती है, वो होती है माइनस पी के बराबर होता है। ये बात याद रखना है आपको, फार्मूला याद रखेंगे तो सब कुछ याद रहेगा ना। उसके बाद होगा केस 2, क्या होगा, अगर 90 डिग्री पूछा जाए, क्यों 90 पूछा जाए,
U90 अगर पूछा जाए क्या होगा, माइनस पीई कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है पता है, 0 होता है, तो क्या होगा माइनस P इंटू 0 दैट इज 0 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पर पोटेंशियल पूछा कितनी होगी, 0, कोई एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अगर U 180 पूछा जाए तो क्या माइनस पीई इंटू कॉस 180, तो क्या होगा माइनस पीई इंटू -1 माइनस प्लस यानी पी, तो U 180 कितना हो जाता है, हो जाता है प्लस पी। ध्यान रखना है इस बात का, 180 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, प्लस पी होती है। हेलो